बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जर्मन कौम की कंजूसी दुनिया भर में मशहूर है और जर्मन कौम के लोग पैसा बचाने में एक सूसी शोहरत रखते हैं। इस मुल्क के रहने वाले अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाकर रखते हैं और इस रकम को किसी कारोबार में लगाने की गलती तक नहीं करते हैं। जर्मन कौम के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी जर्मन को एक अरब का नाम निकल आए तब भी वो इस रकम को किसी बंगलानुमा घर, महंगी कार या लजीज पकवान में खर्च करने की गलती कभी नहीं करेगा। जर्मन कौम की बचत के ऐसे तरीके जो हम भी आजमा सकते हैं और बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं ग्लोबल स्पीक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मजीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। जर्मन कौम शॉपिंग करने से दूर भागने वाली कौम है। इंतहाई अशद जरूरत के बगैर जर्मन खरीदारी करते शाजो नाजर ही नजर आते हैं। इसकी बजाय जर्मन कौम पुरानी अशिया को इस्तेमाल करने को तरजीह देती है और इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैशन में क्या चल रहा है और इसकी जगह वो पुरानी अशिया को इस्तेमाल कर लेते हैं। जर्मन अफराद आमतौर पर लिबास वगैरह इस तरह का इस्तेमाल करते हैं कि जिनका फैशन कभी आउट नहीं होता, जैसे जीन्स, स्वेटर वगैरह। इस तरह की अशिया एक जानब तो फौरन खराब नहीं होती तो दूसरी जानब पुराना होने पर इनको तब्दील करवाया जा सकता है। जर्मन में ऐसे कई स्टोर मौजूद हैं जहां पर ऐसी चीजों का तबादला हो सकता है। इन चीजों में लिबास, घर के बर्तन, गाड़ी, यहाँ तक के घर भी शामिल हैं। जर्मन कौम आमतौर पर डिस्काउंट ऑफर से फायदा उठाने वाली कौम है। किसी भी ऐसे सीजन में जब डिस्काउंट ऑफर किया जाता है तो जर्मन कौम बगैर किसी हिचकिचाहट के इससे फायदा उठाती है और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ऐसे डिस्काउंट से अपने साल भर की खरीदारी ही कर लेते हैं। जर्मन के मुतालिक मशहूर है कि अगर इनको डिस्काउंट पर खरीदारी के लिए दूसरे शहर भी जाना पड़े तो वो इसको छोड़ेंगे नहीं। जर्मन कौम जो कि कंजूसी के सबब काफी मशहूर है तो इसके लिए जेब से पैसा निकालना और किसी को देना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से जर्मन लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए किसी को मुलाजमत पर रखने की बजाय सारे काम खुद करना पसंद करते हैं। इस तरह अगर घर में किसी किस्म की मरम्मत की जरूरत हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुरुस्तगी हो तो वो तमाम काम अपने हाथ से करते हैं। जर्मन लोग अपनी मदद आप पर इन्हिसार करते हैं और फारग वक्त में ये सारा काम खुद अंजाम देते हैं। जर्मन कौम अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया भी बचत के कायल होते हैं। बिजली की बचत करके वो बिल में कमी करते हैं। इसके अलावा ऐसी लाइट्स का इस्तेमाल करके जो बिजली कम खर्च करती हैं वो अपने बिल को कम कर लेते हैं। जर्मन लोगों की कोशिश यही होती है कि वो अपनी मेहनत से कमाए पैसे को कम से कम जाया करें। बिजली के बिल के साथ जर्मन खाने पीने की अशिया के इस्तेमाल में भी तवाज़ुन का कायल रखते हैं। इस बात को माशरे के तमाम माहिरीन तस्लीम करते हैं कि एक अच्छा बजट बनाने के लिए आमदनी और अखराजात को बाकायदगी से नोट करना जरूरी होता है। हर जर्मन के घर में ऐसी नोटबुक हर फर्द के पास लाजमी होती है। ये नोटबुक आजकल के दौर में डिजिटल शक्ल इख्तियार कर चुकी है जिसमें शॉपिंग लिस्ट से लेकर तमाम अखराजात की तफसील होती है। जर्मन ये हुनर अपने बच्चों में शुरू से ही मुंतकिल कर देते हैं और बगैर तहरीर में लाए ना तो कोई खर्चा करते हैं और ना ही इनकी खरीदारी बगैर प्लान की होती है और बचपन की ये आदत सारी उम्र काम आती है। जर्मन कौम की एक बात जो इन्हें इनकी बचत की आदत का जाहिर करती है वो ये है कि अगर जर्मन आपको चाय या कॉफी पर इनवाइट करेंगे तो इसका मतलब सिर्फ चाय या कॉफी ही होगा और इसके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएंगे। इसके साथ बिस्कुट और केक वगैरह नहीं मिलने वाले और अगर आप ऐसा कुछ खाना चाहते हैं तो अपने साथ ले जाएं, जर्मन वो भी आपको सर्व कर देंगे। यही मामला खाने के साथ भी होता है। अगर वो आपको बुलाएंगे तो खाना सादा होगा और इसमें किसी किस्म का एहतमाम की तवक्का इनसे करिए काश है। इस तरह से जर्मन कौम के लिए मेहमान भी सिर्फ मेहमान होते हैं, बोझ नहीं। ये वो तमाम आदत हैं जो कि सिर्फ जर्मन ही नहीं बल्कि हम भी अपना सकते हैं और बड़ी बचत कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।